Now we will do the second application of Gauss law. Electric field intensity due to an infinite plane sheet of charge. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिया था, एक स्ट्रेट वायर लिया था. अब नाउ कंसीडर इस तरह से, जैसे ये एक पूरी शीट है, इस तरह से एक पूरी शीट है, इसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट है. चार्ज वही जो हमने किया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वही वाली चीज़ है यहाँ पर. तो हम एक शीट पहले कंसीडर करते हैं. नाउ कंसीडर एक, चलो ये हमने एक शीट कंसीडर की है. ठीक है, इस शीट पे यूनिफॉर्मली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, अब हमें इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है. तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे. सिलेंडर कैसे, जैसे ये एक शीट है, जैसे नाउ कंसीडर दिस इज द शीट. ये एक शीट है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं. ये तो जैसे एक शीट है, अगर मैं इसके थ्रू एक इस तरह से, मैं इस तरह से इसको शीट को ले लूँ, मैं इसके थ्रू यहाँ पर मैंने एक वो कुछ पेन, जैसे मैंने इसके अंदर इसको पेन को मैंने अंदर डाल दिया, तो एक साइड यहाँ हो जाएगा, एक साइड यहाँ पीछे की तरफ से आएगा. ठीक है ना, इसको अगर मैं पियर्स कर दूं पेन को अंदर, तो एक पार्ट पेन का इधर होगा और आधा पार्ट उसका इधर होगा पीछे. तो वही हम करेंगे इसके अंदर. जैसे एक हमने सिलेंडर कंसीडर कर लिया, एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की सिलेंड्रिकल शेप में. ठीक है, जो उसका कुछ पार्ट, तो अब हम तो पेपर कैसा ले रहे हैं, शीट कैसे ले रहे हैं, पतली ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी मोटी शीट हो. तो इस तरह से हम एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे. ठीक है, ये सिलेंडर, हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया जिसका कुछ पार्ट इस साइड से बाहर निकल रहा है, कुछ पार्ट इस साइड से, और उसका सिलेंडर का कुछ पार्ट शीट के अंदर है. तो 3 रीजन्स हो गए. तो वही सिलेंडर के 3 रीजन्स जैसे हमने उसके अंदर किया था फर्स्ट वाले एप्लीकेशन के अंदर. ये एक सर्कुलर, ये दूसरा सर्कुलर, और ये जो कर्व पार्ट है. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉजिटिव चार्ज है शीट पे, कैसा है, हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर इस पॉइंट पे देखें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड. अब देखो ये क्या है, शीट है, इस तरह से एक शीट है. इसको शीट को हमने क्या किया, एक हमने एक सिलेंडर या फिर ये पेन मान लो, एक पेन हमने इसके अंदर इंसर्ट किया. तो ये पेन का आधा पार्ट आगे है, आधा पार्ट शीट के पीछे है. ठीक है, तो अब देखो सर्कुलर पार्ट कैसा है, ऐसा शीट ऐसा है. ठीक है ना, शीट ऐसी है. तो अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इस पे सारे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है इस शीट पे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड्स इधर से, और इधर से भी रेडियली आउटवर्ड्स. अगर ये मैंने सिलेंडर लिया है, इसका जो सर्कुलर पार्ट है ये, ठीक है ना, इसका अगर मैं एरिया वेक्टर लूँ, तो एरिया वेक्टर इसका भी कैसा आ जाएगा, रेडियली आउटवर्ड्स, इसी डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये हो जाएगा. ठीक है ना, यहाँ पर हम ले लेते हैं ds. ठीक है, सिमिलरली अगर ये पीछे वाला पार्ट में लेती हूँ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये है छोटा सा, हम ले लेंगे कर्व्ड पार्ट का ये छोटा सा पार्ट ds. ठीक है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, लेकिन जो ये ds का डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये सिलेंड्रिकल है, इसका जो ds होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू दिस पार्ट. ये हो जाएगा ds.
उनको हम नाम दे देते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 1 2 एंड दिस इज 3। ना सबसे पहले वही हम 5 निकालते हैं, तीनों में हम 5 निकालेंगे। पहले हम 5 1 निकालेंगे। 5 1 इज इक्वल टू EDS cos थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, क्योंकि ये हम फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे ये लगा लेते हैं, तो हमारे पास सिर्फ कितना आ जाएगा EDS। ठीक है, EDS 1। 5 2 निकालेंगे, वो भी कितना आ जाएगा EDS 2। नॉट DS 1 इक्वल टू DS 2, क्योंकि ये जो सर्कुलर पार्ट है दोनों का सेम ही होगा, जो आगे सिलेंडर का है पीछे है, तो यहाँ पर हम ये DS 1 इक्वल टू DS 2 चलो बाद में इक्वल रख लेंगे। 5 3 इज ये वाला पार्ट EDS 3 cos 90 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और DS ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इज इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। ठीक है, 5 1 5 2 5 3, 5 3 तो 0 ही है, इसका तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, सिर्फ 5 1 और 5 2। दैट इज EDS 1 प्लस EDS 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ EDS। क्यों लिखा है, क्योंकि DS 1 इज इक्वल टू DS 2 इज इक्वल टू हमने ले लिया DS। सर्कुलर पार्ट दोनों इक्वल है, वैसे तो ये भी हम इक्वल लेते हैं, जितना ये सर्कुलर होता है उतना ही पार्ट हम यहाँ पर लेते हैं। चलो ये DS आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ EDS। नाउ बाय गॉस थ्योरम, by Gauss theorem, phi is equal to Q upon epsilon नॉट। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन आया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने किया था दैट सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन सरफेस। यहाँ पर हमने सरफेस कितना लिया है DS। ठीक है ना, और अगर यहाँ से Q चाहिए तो Q इज इक्वल टू सिग्मा DS। ये सेकेंड इक्वेशन, तो ये सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या इसको हम 1 ले लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो हम 2 और 3, यहाँ पर भी फाई था, यहाँ पे भी फाई था, तो हम इन सब इक्वेशन से हम क्या देखेंगे दैट फाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 EDS। 2 EDS क्यू हमारे पास है सिग्मा DS अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर E चाहिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर नोटेशन में इसको हमें शो करना है, सो E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम एक वेक्टर डिफाइन करते हैं जो यूनिट वेक्टर, जैसे यहाँ पे मैंने इसका सेंटर ले लिया, तो सेंटर से ये डिस्टेंस, लेट दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो x। तो हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया जो इसके डायरेक्शन में है, जो जिस डायरेक्शन में हमारा हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर इस साइड जा रहे हैं तो हम ऐसे जा रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हम ऐसे जा रहे हैं। सो ये सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए है। दिस इज द electric field intensity due to infinite plane sheet of charge।